वो समाजवादियों की सरकार है, उसकी एक लंबी पृष्ठभूमि है, एक लंबा समाजवादियों का आंदोलन है, आजादी के आंदोलन की विरासत आपके साथ में है। और अभी 17 मई आने वाला है, 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। तो इस समय क्या माहौल है और आप क्या स्थिति देख रहे हैं आने वाले समय में? जगनारायण यादव जी। सुनीलम जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी राय जानने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। और बिहार का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वो उत्तर भारत में कुछ अलग ढंग की संस्कृति है, अलग ढंग का राजनीतिक वातावरण रहा है। और खास करके जो सोशलिस्ट आंदोलन हुए थे डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, उसका भारी असर था। और उसका असर ये भी था कि इस बिहार के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन भी मजबूत रहा है। निश्चित रूप से कुछ आंदोलन में उतार चढ़ाव के चलते सीटों का कम बेसी होते रहा है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट और सोशलिस्ट दो तरह की ताकतों का बड़ा आंदोलन रहा है। और आज भी लोगों के जहनियत में ये बातें हैं। और दूसरी बात है कि ये सेटलमेंट एरिया है, और सेटलमेंट एरिया के होने के चलते यहाँ जाति के आधार पर शोषण का भी एक फहरिस्त है, एक लंबी हिस्ट्री है, जिसके खिलाफ गरीबों ने लड़ाई को लड़ी है। और इस सब वातावरण में भारतीय जनता पार्टी तो कहीं थी नहीं, लेकिन देश में एक ऐसा वातावरण बना जिससे कुछ उसका प्रभाव बिहार में दिख रहा है। लेकिन अभी तक जो परिस्थिति है, अब चुनाव में क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये नहीं बताया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ जितना भी दाव पेच कर रही है, उसका परिणाम उसको फिसड्डी ही मिल रहा है, कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने पहले प्रयास किया कि आरसीपीसी को तोड़ के और जनता दल में विभाजन करा दें, वो भी सफल नहीं हुआ। बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। अब वो बिहार के सामाजिक समीकरण में एथनिसाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया है। और सुनीलम जी, जब देश में लैंड सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ तो आपको याद होगा पेरियार साहब के इलाका, जो साउथ का इलाका था, उसमें लैंड टू द टीलर का कंसेप्ट था। और यहाँ जो कंसेप्ट आया कि जमींदारों को जमीन देना था, तो यहाँ पर जमींदार बनाए गए, जागीरदार बनाए गए, तालुकेदार बनाए गए, मालगुजार बनाए गए। तो भूमि का विवाद भी यहाँ बड़ा जटिल विवाद था और है। और बिहार के अंदर बहुत क्राइम जो होते हैं वो भूमि के सवाल से जुड़े होते हैं। तो सेटलमेंट एरिया होने के चलते यहाँ की संस्कृति जो है, सामंतों का जाति के आधार पर बड़ा जुल्म हुआ। और इसलिए इस इलाके में मधुली में राजनारायण और लोहिया जी, किशन पटनायक, सारे लोग यहाँ काम किए और उस आंदोलन में लड़ करके इस धरती को उर्वरा बनाया। लेफ्ट का भी बड़ा आंदोलन रहा। आप देखें कि परंपरागत जो वामपंथी पार्टियां थी कमजोर हुई, तो नई एक सीपीआई एमएल का जन्म हुआ, उसका भी बड़ा आंदोलन रहा। तो अभी जो स्थिति है, वो भले भारतीय जनता पार्टी प्रयोग अपना कर रही है, लेकिन आज तक अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना जो है कुछ करिश्मा दिखा सके। इसलिए जो परिस्थिति है, अभी चूंकि बहुमत भी है सरकार को और यहाँ टूटने का कोई प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि सबसे कमजोर हमारी पार्टी है, 40-45 आदमी है, उसमें तो उसे नहीं लगा रही है। तो आरजेडी का तो 75 है जो डिफेक्शन लॉ है। तो इसलिए बिहार के अंदर अभी उनका कोई खास बनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो चिराग फैक्टर खड़ा करके और हम लोग को डैमेज किया, जिसके चलते हम लोग का 40 सीट लॉस हो गया। और उस लॉस का वो सोचता था कि फायदा मिलेगा, तो वो चीज तो अब है नहीं। अब तो लोग समझ गए साथ में रह करके, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धोखेबाजी किया बिहार के 20 के चुनाव में जनता दल के साथ गठबंधन में, तो उससे हम लोग कुछ सीटें कम आ गई है। तो अभी जो स्थिति है सुनीलम जी, वो बिहार में कोई दाल गलने वाला नहीं है। इसी बीच में नीतीश कुमार जी एक विपक्षी एकता की पहल कर रहे हैं
और वो खुद बोल रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूं। तो एक प्रयास शुरू हुआ है सकारात्मक, जिसमें कई लोगों से मिलजुल हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में इस गति को और बढ़ाया जाएगा। इसलिए बिहार के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई खास वजूद नहीं है। सीट तो हमारे समर्थन से, वैसे देश में भी इनकी सरकार है, तो ये मत समझिए कि इनकी अकेले की सरकार है। बहुत गठजोड़ करके इन्होंने 303 सीट लाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का चुनाव का हाल देख ही रहे हैं। इसलिए बीजेपी को बिहार के अंदर अभी कोई उस तरह का वातावरण नहीं पैदा कर पाई है। प्रयास कर रहे हैं तरह तरह के तिकड़म से, चालबाजी से, सोशल मीडिया से, अफवाह से, दंगा फैलाकर, तो ये सब अभी असर नहीं पड़ा है। अन्य पढ़ने वाले पढ़ने का उम्मीद। जी अखिल जी।